प्राचीन भारत की दिव्य गाथाओं से आधुनिक दुनिया के भव्य सिनेमाई ब्रह्मांड तक, जहां इतिहास मिलता है पौराणिक कथाओं से और पौराणिक कथाएं जुड़ती हैं आधुनिक युग से। स्वागत है द एंशिएंट टाइम्स में, जहां बीता हुआ कल आज की नई पहचान बनाता है। मान लीजिए आप सोते हैं और जब आंख खुलती है तो हजारों साल बीत चुके हैं। आपके चारों तरफ दुनिया बदल चुकी है, लेकिन आपके लिए तो सिर्फ एक रात ही बीती थी। ये कहानी है ब्रह्मा जी के समय की और आइंस्टाइन के सिद्धांत की, जो समय को ही झुठला देता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम विज्ञान और पुराण दोनों को एक साथ जोड़ने जा रहे हैं। सबसे पहले एक सवाल, समय क्या है? हमारी घड़ी में टिक टिक करता हुआ एक नंबर, या एक ऐसी शक्ति जो हर किसी को बूढ़ा कर देती है? अब सोचिए, अगर समय धीमा हो जाए तो? अगर किसी के लिए समय रुक जाए जबकि बाकी सबके लिए चलता रहे? यही था ब्रह्मा जी का समय, और यही है आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। हिंदू शास्त्रों में लिखा है, एक ब्रह्मा का दिन 4.32 अरब मानव वर्ष, एक ब्रह्मा की रात्रि 4.32 अरब वर्ष, एक ब्रह्मा का वर्ष 360 ऐसे दिन, और ब्रह्मा जी की आयु 100 ब्रह्मा वर्ष। अब जरा सोचिए, हम इंसान मुश्किल से 100 साल जीते हैं और ब्रह्मा जी 311 खरब 40 अरब वर्षों की आयु। उनके लिए एक युग सिर्फ एक पहर जितना है, और हमारे लिए एक युग यानी हजारों साल। क्या यह सामान्य समय है या कुछ और? अब आते हैं विज्ञान पर। सन 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने कहा, समय हर किसी के लिए समान नहीं होता। जब कोई बहुत तेज गति से चलता है, खासकर प्रकाश की गति के करीब, तो उसके लिए समय धीमा हो जाता है। इस विचार को कहते हैं टाइम डायलेशन। उदाहरण के लिए, अगर आप एक स्पेसशिप में बैठें जो प्रकाश की गति से चल रही हो, आपके लिए 5 साल बीतेंगे, लेकिन धरती पर 5000 साल निकल चुके होंगे। क्या यह वैसा ही नहीं है जैसा ब्रह्मा के समय में होता है? कल्पना कीजिए, एक ऋषि ध्यान में बैठा है। उसने ब्रह्मा लोक में एक क्षण के लिए प्रवेश किया। जब वो लौटा तो पृथ्वी पर 7 पीढ़ियां बीत चुकी थीं। यह सिर्फ कथा नहीं है, बल्कि वेदों में वर्णित समय की सच्चाई है। देवताओं के लिए एक दिन मनुष्यों के हजारों सालों के बराबर होता है। आइंस्टाइन ने टाइम डायलेशन 1905 में बताया, लेकिन हमारे शास्त्रों में अन्य लोकों में समय का बहाव पृथ्वी से अलग होता है। यह हजारों साल पहले लिखा गया। स्वर्ग, ब्रह्मलोक, पाताल, हर लोक का समय अलग है। क्या हमारे ऋषि विज्ञान से आगे थे, या विज्ञान अब धीरे धीरे उनकी बातों तक पहुंच रहा है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ब्रह्मा का दिन। अब एक और मजेदार बात सुनिए। वैज्ञानिकों के अनुसार बिग बैंग को हुए लगभग 13.8 अरब वर्ष हुए हैं, और ब्रह्मा जी का एक दिन 4.32 अरब वर्ष। तो क्या ब्रह्मा के दिन की यह गणना ब्रह्मांड के चक्र से मेल खाती है? क्या ब्रह्मा का दिन और रात सृष्टि का निर्माण और प्रलय है? समय क्या है वास्तव में? अब अंत में एक बात तय है, चाहे विज्ञान कहे या वेद, समय स्थिर नहीं है। समय एक अनुभव है जो आपके स्थान, गति और चेतना के अनुसार बदलता है। तो मित्रों, ब्रह्मा जी के समय और आइंस्टाइन के विज्ञान के बीच फर्क सिर्फ भाषा का है, सोच का नहीं। अगर आप इतिहास, विज्ञान और अध्यात्म को एक साथ समझना चाहते हैं, तो जुड़िए द एंशिएंट टाइम्स से। हम फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी ज्ञान के साथ। तब तक याद रखिए, समय बहता नहीं, समय बदलता है। धन्यवाद।